पद्म पुराण के अनुसार रमा एकादशी का व्रत रखने से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों की कृपा प्राप्त होती है और बड़े से बड़ा पाप भी नष्ट हो जाता है। इस एकादशी व्रत को करने से अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। रमा एकादशी का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन रखा जाता है। रमा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को वैकुंठ में जगह मिलती है। ये व्रत दीपावली से 4 दिन पहले आता है। आइए जानते हैं रमा एकादशी व्रत की पूजा विधि, मुहूर्त और महत्व। रमा एकादशी का व्रत हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रमा एकादशी का व्रत बाकी एकादशी में शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी इस व्रत को रखता है उसे ब्रह्म हत्या सहित कई पापों से मुक्ति मिल जाती है। रमा एकादशी का व्रत करने से सभी पाप मिट जाते हैं। रमा एकादशी का व्रत 2023 में 9 नवंबर को रखा जाएगा। एकादशी तिथि का आरंभ 8 नवंबर को 8:23 पर होगा और 9 नवंबर को सुबह 10:41 पर समाप्त होगी और उदया तिथि में होने के कारण रमा एकादशी का व्रत 9 नवंबर को रखा जाएगा। इसी के साथ इस व्रत का पारण 10 नवंबर को सुबह 6:39 से लेकर 8:50 के बीच करना शुभ रहने वाला है। रमा एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा मंदिर में स्थापित करें। यदि आपके पास पहले से ही प्रतिमा है तो भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक कराएं। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करें विधि विधान के साथ। इसके बाद भगवान विष्णु को धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि अर्पित करें। इसके बाद श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। साथ ही रमा एकादशी की व्रत कथा पढ़ें या सुनें। तो आइए हम सुनते हैं एकादशी की व्रत कथा। पुराणों के अनुसार मुचकुंद नाम का एक प्रतापी राजा था। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था चंद्रभागा। पिता मुचकुंद ने अपनी बेटी चंद्रभागा की शादी राजा चंद्रसेन के बेटे शोभन से करा दी। राजकुमार शोभन की एक आदत थी कि वो एक समय भी बिना खाए नहीं रहता था। इसी बीच शोभन एक बार कार्तिक मास के महीने में अपनी पत्नी के साथ ससुराल आया। उस दिन रमा एकादशी का व्रत भी था। चंद्रभागा के राज्य में सभी रमा एकादशी का व्रत नियम पूर्वक करते थे, तो दामाद शोभन से भी ऐसा ही करने के लिए कहा गया, परंतु शोभन इस बात को लेकर काफ़ी परेशान हो गया। इसके बाद अपनी परेशानी को लेकर शोभन पत्नी चंद्रभागा के पास पहुंचा। तब चंद्रभागा ने कहा कि ऐसे में तो आपको राज्य के बाहर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि पूरे राज्य के लोग इस व्रत के नियम का पालन करते हैं। यही नहीं, आज के दिन यहाँ के जीव जंतु भी भोजन नहीं करते हैं। चंद्रभागा की इस बात को सुनने के बाद आखिरकार शोभन को रमा एकादशी का व्रत रखना ही पड़ा, लेकिन पारण करने से कुछ समय पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद चंद्रभागा अपने पिता के यहाँ ही रहने लगी। एकादशी व्रत के पुण्य प्रताप से शोभन का अगला जन्म हुआ। इस बार उन्होंने मंदरांचल पर्वत पर आलीशान राज्य प्राप्त हुआ। एक बार मुचकुंदपुर के ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए शोभन के दिव्य नगर में पहुँचे। वहाँ सिंहासन पर विराजमान शोभन को देखकर ही पहचान लिया। वहाँ ब्राह्मणों को देखकर शोभन भी अपने सिंहासन से उठकर पूछा, ये सब कैसे हुआ। इसके बाद तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद ब्राह्मणों ने चंद्रभागा को पूरी बात बताई। चंद्रभागा बेहद खुश हुई और पति के पास जाने के लिए व्याकुल हो गई। इसके बाद वह वाम ऋषि के आश्रम पहुंची, फिर मंदरांचल पर्वत पर गई और पति शोभन के पास पहुंच गई। इस तरह एकादशी व्रतों के पुण्य प्रभाव से दोनों का फिर से मिलन हो गया। तभी से मान्यता है कि जो भी मनुष्य इस व्रत को रखता है वो ब्रह्म हत्या जैसे पाप से भी मुक्त हो जाता है। साथ ही उसकी सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। जय श्री राम।